हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के बारे में, जिसका विषय है हिंदी। ये कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। तो बच्चों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की परीक्षा आपकी नवंबर में होगी। इसको आपको कैसे हल करने हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। उसमें आपको हल करना है। आप जानेंगे कि कैसे आप उन्हें हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरी आगे की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें। द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। तो जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का था। तो एक 16 साल का लड़का था जिसका नाम क्या था? जादव मुलाई पायंग। वह असम में रहता था। एक दिन उसने बंजर ज़मीन पर कई सांपों और जलीय जंतुओं को मृत पड़ा देखा। मतलब एक दिन उसने क्या देखा? एक बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर उसने कई सांप और जलीय जंतु क्या थे? मरे हुए पड़े थे, वो उसने देखे। धूप और गर्मी के कारण उन सभी की मौत हो गई। क्योंकि बचने के लिए पेड़ों की छाया नहीं थी, उसने उस बंजर ज़मीन पर पेड़ लगाने का फैसला किया। अपने समर्पण और मेहनत से उसने बंजर ज़मीन को घने और खूबसूरत जंगल में परिवर्तित कर दिया। मतलब उसने अपना समर्पण और मेहनत, उसने बहुत मेहनत की और उस बंजर ज़मीन पर उसने घने और खूबसूरत पौधे, उस बंजर ज़मीन को उसने क्या किया? उसने घने और खूबसूरत जंगल में उसको बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। और लोग इसे क्या कहते हैं? मुलाई जंगल कहते हैं। अब वहाँ कई जंगली जानवर जैसे बंगाल टाइगर, गेंडे, सांप, हाथी और कई अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। जादव मुलाई पायंग का नाम डैश रखा गया था। तो उसका नाम क्या रखा गया था? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। मुलाई वन के विषय में क्या अनोखा है? यह एक घना जंगल है। यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया है। वहाँ कई जंगली जानवर रहते हैं। यह एक पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे क्या है अनोखा? यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया है। क्योंकि वहाँ पर बंजर भूमि का मतलब होता है वहाँ पर कोई खेती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। मतलब वो ऐसी पड़ी रहती है, ज़मीन सूखी। तो वहाँ पर उसने क्या किया? ये बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पर उसने पेड़ लगाए, पेड़ों से उसको घने वन में बदल गए और वहाँ पे जीव जंतु रहने लगे, उन्हें पेड़ों की छाया मिलने लगी और उसको उसमें अनोखा क्या बन गया? यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया था। ठीक है। मुलाई वन को इसका नाम कैसे मिला? आगे चलते हैं। तो मुलाई वन को इसका नाम कैसे मिला? यह मुलाई क्षेत्र में स्थित है। इसमें कई मुलाई पेड़ हैं और इसे जादव मुलाई ने विकसित किया। मुलाई असम लोक का नृत्य है। तो इसमें क्या है इसका? इसे जादव मुलाई ने विकसित किया। तो इसका क्वेश्चन क्या था हमारा? तो इसे जादव मुलाई ने विकसित किया। यहाँ पे टिक कर देंगे। इसका क्वेश्चन क्या था? मुलाई वन को इसका नाम कैसे मिला? तो इसे किसने नाम दिया था? इसे नाम दिया था जादव मुलाई ने। ठीक है। तो जादव मुलाई ने इसे विकसित किया। आगे है, जादव मुलाई वन को विकसित करने में सक्षम था क्योंकि वह डैश था।
तो ईमानदार, फिक्रमंद, पस्त, मेहनती और समर्पित। तो उसने क्या किया था, वन को विकसित करने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहनती और समर्पित। जो उसने इस मेहनती और समर्पितता, अपनी मेहनत और समर्पण देकर उसने उस वन को विकसित किया। जादव मुलाई पायंग क्या करना चाहते थे? वह पर्यावरण को बचाना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, प्रसिद्ध होना चाहते थे, या उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिले? तो वो चाहते थे पर्यावरण को बचाना। तो इसका आंसर है राइट। नीचे दी गई कहानी पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। रामू और आम। एक बार तमिलनाडु में एक अमीर आदमी रहता था। एक दिन वह 2 आम लेकर आया और अपने नौकर रामू को दे दिया। उसने आमों को टुकड़ों में काटने की बात कही क्योंकि उसका दोस्त आने वाला था। आम काटते समय रामू ने इसको स्वाद चखा ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि आम खट्टे न हों। आम बेहद मीठे और रसीले थे। यह बहुत मीठा है, अगर मैं सिर्फ एक टुकड़ा अधिक खा लूँ तो मालिक को कभी पता नहीं चलेगा। उसने सोचा और एक टुकड़ा खाया और कुछ ही मिनटों में थाली खाली हो गई। रामू बहुत डर गया, उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा। उसे एक विचार आया। वह अपने मालिक के पास गया और बोला कि वह आम नहीं काट सकता क्योंकि चाकू की धार नहीं है। उसे पैना करने के लिए उसने अपने मालिक को चाकू दे दिया। रामू ने अपने मालिक के दोस्त को आते देखा। वह चुपचाप घर से बाहर चला गया और अपने मालिक के दोस्त से पूछा, तुम्हारे और मेरे मालिक के बीच सब कुछ ठीक तो है? क्योंकि मेरे मालिक चाकू पैना कर रहे हैं और गुस्से में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्त डर गया और बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। रामू अंदर गया, रोने लगा। उसने कहा, मालिक, आपके दोस्त ने दोनों आम ले लिए हैं और वह भाग रहा है। मालिक ने अपने दोस्त को दौड़ते हुए देखा और वह भी हाथ में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वह अपने दोस्त को पकड़ नहीं पाया और वापस घर आ गया। उन्होंने रामू को लालची आदमी से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। वह पुरस्कार के रूप में रामू के लिए ज़्यादा आम लेकर आए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। अच्छा, कहानी में आम किसने खाए? रामू, मालिक, मालिक का दोस्त या आम वाला? तो सबको पता है आम रामू ने खाए। अच्छा, काटना और दौड़ना शब्द डैश है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो काटना दौड़ना क्या हो रहा है? काम हो रहा है, तो ये क्या है? क्रिया है। कहानी में से निडर का विलोम शब्द ढूंढिए। तो निडर का विलोम शब्द स्वाद, डर, अधिक, मीठा। तो इसका विलोम जो है वो है डर। आगे चलते हैं। मालिक अपने दोस्त के पीछे भाग रहा था क्योंकि वह उसे मारना चाहता था, वह आम काटना चाहता था, वह अपने आमों को वापस लेना चाहता था, वह धावक बनना चाहता था। तो वह आम काटना चाहता था। कहानी में होशियार व्यक्ति कौन है? मालिक, रामू, मालिक का दोस्त या आम? तो सबको पता है होशियार व्यक्ति कौन है? रामू है। नीचे दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। तो ये लिखा है बाल किलकारी, ये सितंबर 2020। और यहाँ पे लिखिए कविता, कहानी तुम्हारी रचना। और ये है शिक्षक दिवस, आओ पेड़ लगाएं। और कोआ को करो ना। ठीक है।
आगे चलते हैं। यह विज्ञापन किस विषय में है? तो ये देखो, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, बाल दिवस का आयोजन, बाल पत्रिका या दिल्ली पुलिस। तो यह विज्ञापन किस में है? ऊपर आपने देखा है अभी, उसमें लिखा था बाल पत्रिका। ठीक है, ये देखो बाल पत्रिका, बाल किलकारी। ठीक है, तो विज्ञापन किस विषय में है? बाल पत्रिका के विषय में। यह पत्रिका किस माह की है? मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। तो ये सितंबर माह की है। बाल किलकारी पत्रिका में निबंध में से क्या नहीं होता? कविता, कहानी, उपन्यास या निबंध? तो उपन्यास। पर्वतों की रानी किसे कहा गया है? मसूरी, शिमला, मनाली या कसौली? तो मसूरी को कहा गया है। कविता शब्द का पर्यायवाची लिखें। तो शानदार, प्रसिद्ध, काव्य या रंगीन? तो शानदार, प्रसिद्ध, काव्य या रंगीन। तो इसका जो पर्यायवाची है वो काव्य है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।